नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है मेरे भाई। इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सैंडर्स हत्याकांड के ऊपर। हम देखने वाले हैं कि सैंडर्स को क्यों मारा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है मेरे भाई। चलिए सीधे समय गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक पर चलने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। तो आइए बात करते हैं सीधे सैंडर्स हत्याकांड पर। मेरे भाई, ये जो सैंडर्स हत्याकांड हुई है वो दिसंबर 1928 लाहौर के अंदर हुई है। ये जो लाहौर मेरे भाई पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस समय वो पाकिस्तान का हिस्सा है मेरे भाई। हम बात करते इसके कारण की, तो 1928 के समय में भारत के अंदर साइमन कमीशन का आगमन हो रहा था मेरे भाई। और इस साइमन कमीशन का भारत के हर एक क्षेत्र में लगभग इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अब बात ये होता था कि साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों चल रहा था, इसके पीछे का क्या कारण था मेरे भाई, इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल में हमारी बात जो चल रही है वो सैंडर्स हत्याकांड पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब साइमन कमीशन का विरोध लगभग हर क्षेत्र में चल रहा था, तो उसी में हमारा लाहौर क्षेत्र भी एक प्रदर्शन करने के हिस्से में जुटा हुआ था। तो यहाँ पर लाहौर के अंदर इस साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का जो नेतृत्व करने वाले थे ये लाला लाजपत राय जी थे। और उस समय लाहौर का जो पुलिस कप्तान था वो सैंडर्स था। और सैंडर्स ने इस साइमन कमीशन का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज करने का आदेश दे देता है। और जिससे क्या होता है कि लाला लाजपत राय जी के छातियों पर गंभीर रूप से लाठियों से वार किया जाता है और ये मूर्छित होकर घायल हो जाते हैं मेरे भाई। ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल में ही 15 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो सभी क्रांतिकारियों के अंदर एक रोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो प्रमुख सदस्य थे, जिनमें आपका चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु प्रमुख थे मेरे भाई, इन्होंने अपने इस राजनेता लाला लाजपत राय जी के मृत्यु का कारण सैंडर्स को माना। और ये तीनों के तीनों जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को जाकर सैंडर्स को मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, जिसको हम लोग सैंडर्स हत्याकांड के नाम से जानते हैं मेरे भाई। आइए बात करते हैं एकदम टू दी पॉइंट पर। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसका कारण क्या है मेरे भाई, तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय। तो इसके कारण की हम बात कर ले तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय, जिनको हम लोग शेर पंजाब के नाम से जानते हैं मेरे भाई, नवंबर 1928 को लाठियों से पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो मिला जुलाकर सैंडर्स की हत्या का कारण लाला लाजपत राय जी की हत्या है, ठीक है मेरे भाई। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं कि अब ये तो कारण हो गया, आखिर लाला लाजपत राय जी को क्यों मारा गया था, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया था कि 1928 के समय में लाहौर में साइमन कमीशन विरोध के लिए एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। और इन प्रदर्शनकारियों का जो नेतृत्व करने वाले थे वो हमारे लाला लाजपत राय जी थे। और लाहौर में उस समय जो पुलिस कप्तान था वो सैंडर्स था। और सैंडर्स ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने का वो आदेश दे देता है। अब जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लग जाती है। और जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो 3 प्रमुख सदस्य थे, जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन्होंने लाला लाजपत राय के मौत के लिए सैंडर्स को ही दोषी माना। और इसके परिणाम स्वरूप 17 दिसंबर 1928 को इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। और जिसको हम लोग सैंडर्स हत्याकांड के नाम से जानते हैं मेरे भाई। इस तरीके से सैंडर्स को मारा गया था। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि सैंडर्स हत्याकांड क्यों हुई, उसके पीछे का कारण क्या था मेरे भाई। आज के लिए केवल इतना ही। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।